जो इस तरह धर्म का मार्ग बताने वाले तथा काम के द्वेषी भगवान वृषभदेव को प्राप्त हुए, उनके शरणागत हुए हैं, उन्हें समस्त संपदाएं प्राप्त होते हैं, विपत्तियां अच्छी तरह नष्ट हो जाते हैं। शोभायमान गुणों से कल्याण करने वाले जिनेंद्र इस प्रकार अपने आप को अपने भक्ति के मार्ग में ले जाने के इच्छुक मनुष्य के बंध संबंधी कलह पहले ही नष्ट हो जाता है और पीछे अविनाशी पद बिना याचना किए अवश्य ही प्राप्त होता है। ऐसा ही सुलोचना कांत नामक कोई ग्रंथ की पंक्तियां हैं। संभवतः है कि जहाँ पर सुलोचना और जय कुमार का वर्णन हो, वहाँ से इन पंक्तियों को उद्धृत किया हुआ। अपने यहाँ भी सुलोचना का वर्णन आदि पुराण में आता है। नहीं, अपने यहाँ तो है ही। केवलो सहाय केवल ज्ञानमयो। केवलो सहाय का अर्थ यहाँ पर केवला असहाया ऐसा संधि विच्छेद करना। केवलों सहाय पड़े रहते, केवल के आगे की विषय का वो नहीं होता है, इसलिए हुआ नहीं, इसके लिए खंडकार निकाल लेना। केवल ज्ञान असहाय है, सही है ना। केवला असहाया केवलो असहाया, तदोस असहाय था ना, इसलिए केवल ज्ञान मयी हुआ। ये मयट प्रत्यय करके बनाया, केवल ज्ञान मयी है। कि परम ब्रह्मणी, परम ब्रह्मा का अर्थ होता है निशुद्ध बुद्ध एक स्वभाव आत्मा में। क्या है? आत्मनि बलम, अनंत वीर्य जिनके पास होता है सो केवल है। अथवा केवते सेवते निज आत्मनि एक लोली भावेना। एक तो अनंत चतुष्टय रूप परम ब्रह्म का स्वरूप बताया, दूसरा निज आत्मा को एक रूप से जो प्राप्त है उसका नाम केवल है। एक लोली भाव का अर्थ एक रूप से जो प्राप्त है। ऐसे केवल विशुद्ध आत्मा विशेषण शुद्धा कर्ममल कलंक रहिता आत्मा स्वभाव यश सा विशुद्ध आत्मा। कर्ममल कलंक से जो रहित आत्मा होती है उसको विशुद्ध आत्मा कहते हैं। परमेष्टि परम जेना, परमे पदे इंद्र धरणेन्द्र नरेंद्र मुनीन्द्र आदि वंदते पदे। परमे का अर्थ ये होता है कि जो 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय है, ऐसे परम पद में तिष्ठति रहते हैं, उनको परमेष्ठी कहते हैं। पंच परमेष्टि रूपा परम जेनो परा उत्कृष्टा प्रत्यक्ष लक्षणों लक्षिता माँ प्रमाणम यश इति परमा। परम जिनका लक्षण बनाया कि पर का अर्थ उत्कृष्ट और जिनका अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण जिनके है। माँ का अर्थ माँ माने धातु से लुट प्रत्यय करने पर मान बनता है और प्राउपसर्ग पूर्वक प्रकृष्टम माणम प्रमाणम केवल ज्ञानम इत्यर्था वे परम कहलाते हैं।
अथवा परेशान भव्य प्राणीनाम उपकारिणी माँ लक्ष्मी शमोसरण विभूतिर यशति परमा। कहते हैं अन्य भव्य प्राणियों का उपकार करने वाली जिनके पास लक्ष्मी है। कौन सी लक्ष्मी? बहिरंग लक्ष्मी। समोसरण की विभूति जिनके पास होती है वे परमाह श्रेष्ठ परमेष्ठी हैं। अनेक विषम भव गहन दुख प्रापण हेतून कर्मा रातीन जयति समूल काशम कसति ती जैना। ओ परमश्चासो जैना परम जैना तीर्थ कर परम देवा। कहते हैं कि अनेक विषम माने भयंकर संसार रूपी गहन माने वन में दुख के प्राप्त कराने का जो कारण है, ऐसे कर्म रूपी शत्रुओं को जो जीतते हैं अर्थात समूल काशम कसति जड़ मूल से उखाड़ के फेंक देते हैं, उनका नाम जिन होता है। और परमश्चासु जिनस्य इति परम जेना। माँ माने होता लक्ष्मी। परम शब्द की व्युत्पत्ति कर रहे हैं। परम का अर्थ परा माँ, परा उत्कृष्टा माँ लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी? दो प्रकार की, अंतरंग लक्ष्मी और एक बहिरंग लक्ष्मी। ऐसे दो प्रकार की लक्ष्मी होती हैं। समोसरण आदि की विभूति बहिरंग लक्ष्मी है, अनंत चतुष्टय अंतरंग लक्ष्मी है। तो ऊपर अंतरंग लक्ष्मी का वर्णन किया था, जो कैसे हैं? कर्ममल कलंक से रहित होकर के प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलक्षित, प्रत्यक्ष प्रमाण बन गया तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय की कोटि में आ गया। और फिर दूसरा अर्थ किया उन्होंने अथवा करके। अथवा दूसरा क्या है? बहिरंग लक्ष्मी है। तो बहिरंग लक्ष्मी समोसरण की विभूति जिनके पास होती है उसका नाम परमा है। ऐसे परम शब्द को दोनों तरह से घटित किया है। माँ का अर्थ लक्ष्मी होता है, माँ का अर्थ निषेधवासी भी होता है, और माँ एकव्य होता है। मना मांग योगे, मांग के योग में अट आट का आगम नहीं होता है। माँ भूत जीव लोके है। तो यहाँ माँ भूत माने अभूत, ए लुंग लकार के साथ में। फिर जब माँ का प्रयोग कर दिया तो अट का आगम नहीं हुआ, इसलिए माँ भूत। देखो, संधि होने से मतलब नहीं है। संधि करने से आप उसके साथ में उसका नियम नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति होती है कि संधि का कहीं निमित्त रहता है फिर भी संधि नहीं की जाती है। ऐशानाथ, यहाँ पर संधि तो है, अवर्ण से परे ये वर्ण है। वृद्धि रेजी से आप वृद्धि कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर संधि जनकस्तु संधिस्तत्र न विधीयते। जिस संधि के होने पर जहाँ संदेह पैदा हो जाता है वहाँ संधि नहीं की जाती है। इसलिए यहाँ अभी विधि बताना है कि ऐसान स्वर्ग तक क्या नहीं होता है, ये व्यवस्था है ऐशानाथ। इस तरह से और भी कई स्थानों पे उसका प्रयोग किया जाता है।
अटका आगम आप माँ के योग में कर भी दोगे तो गलत माना जाएगा। जब सूत्र बनाया ना मांग योगे अट अटो, इस सूत्र को सामने रख करके आप माँ को रख करके अटका आगम करोगे और संधि समझ लोगे तो आप व्याकरण शास्त्र के समझदार नहीं हैं, ये आपको समझा जाएगा। अनेक हो गया जे परमश्चासो जैनश्च इति परम जैनाहा। कौन सा समास है ये? कर्मधारय है। जो श्रेष्ठ है वही जैन है। सेवा परम मंगलम करोति इति सेवंकरा। सेवंकरा बनाया तो शिव के आगे विसर्ग नहीं रखा। सेवा परमम मंगलम करोति इति सेवंकरा। शिव को करने वाला जो मंगलमय होता, शिव का अर्थ मंगल होता है, श्रेष्ठ मंगल को करने वाला है वो सेवंकरा है। शिव के ऊपर अनुस्वार रखना चाहिए। अथवा सेवम मोक्षम करोति। भक्त भव्य जीवाना मोक्षम विदधाति सेवंकरा। भक्त आत्माओं को, भव्य जीवों को जो मोक्ष के करने वाले होते हैं उनको सेवंकर कहते हैं। यहाँ पर क्या हाँ, विदधाति का यहाँ पर दुधाय धारण पोषण धातु का रूप बना है। बी उपसर्ग पूर्वक दधाति का अर्थ करना हो जाता है, करोति क्रिया बन जाती है। सेवंकरा शिवताति, शिवताति अपर पर्याया। सेवंकरा की दूसरी पर्याय क्या हो गई? शिव पंक्ति, मोक्ष मार्ग, मोक्ष। शाश्वत भावा शाश्वतो अविनश्वरा इति च क्वचित पाठो दृश्यते। ऐसा भी किन्हीं प्रतियों में पाठ उपलब्ध है। इसमें क्या है? विशुद्ध सासो सिद्धो। तो सासो के अलावा कौन सा पाठ है? अच्छा, सासपा ऐसा है। तो यहाँ पर पाठो दृश्य तत्र अयम अर्था। शाश्वत के स्थान पर सासप पाठ है। सासप का अर्थ होता है भक्त भव्यानाम आशा पूर्ण समर्था इति अर्था सासपः। अच्छा, आशायः पूरयति इति आसपः तीन सहिता शासपः, ऐसा उसका अर्थ लगा लेना। इसलिए भव्य जीवों की आशा को पूर्ण करने वाले वे सिद्ध परमात्मा होते हैं। सिद्धि स्वात्मोपलब्धिर विद्यते। जहाँ पर आत्म तत्व की उपलब्धि होती है उसको सिद्धि कहते हैं। यशसा, जिनके पास वो है, क्या है? स्वात्मोपलब्धि, वो ही सिद्ध हैं।
परम निर्वाण पद आरूढ़ा इत्यर्था। परम निर्वाण पद को जो प्राप्त है तदुक्तम, जैसे कहा है। तस्य त्रिविधस्य आत्मना स्वरूपम शास्त्रांतरेपि प्रोक्तम अस्ति श्री कुंद आचार्य निरूपयन्ति। कहते हैं वो 3 प्रकार की आत्मा का स्वरूप अन्य शास्त्रों में भी कहा है, उसी को यहाँ कुंद स्वामी प्ररूपण करते हैं। आरूहवियंतरप्पा भैरप्पा चंड उड़ते वहेड़ा जाय जय परमप्पा ओवेट्टम जड़वरिंदे। कहते हैं जो अप्पा आरूही अंतरप्पा, जो अपनी आत्मस्वरूप में आरूढ़ हैं उनको अंतरात्मा कहते हैं। और बहिरप्पा बहिरात्मा की परिभाषा पहले बनाई थी ना, कि जो इंद्रियों में वास करते हैं वो बहिरात्मा। तो बहिरप्पा तिवेण छंडियोण, जो बहिरात्मपने को मन वचन काय से त्याग करके अंतरप्पा आरूढ़ी अंतरात्मा होते हैं। और परमप्पा ध्याय जयी जिण वरेने ओवेट्टम, जो अंतर आत्मा होकर के हमेशा परमात्मा का ध्यान करते हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान ने कहा। इसी बात को दौलत राम जी ने कहा, बहिरात्मता ही जान तजी, अंतरात्म हो जाए, परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित्यानंद पूछे उसी का यहाँ पर कहा। टिप्पणी में क्या लिखा है? समस्त प्रतियों में तदुक्तम पाठ कहा है, परंतु इसके आगे कोई गाथा उद्धृत नहीं है। ऐसा जान पड़ता है कि आरूहवी आदि गाथा ही उद्धृत गाथा, क्योंकि यह गाथा नंबर 4 की गाथा से गतार्थ हो जाती है। संस्कृत टीकाकार ने इसे मूल ग्रंथ समझकर इसकी टीका कर दी, इसलिए मूल में शामिल हो गई। यह गाथा कहाँ की है, इसकी खोज आवश्यक है। 4 नंबर की गाथा क्या है? तिप्पयारो अप्पा परविंतर बाहिरो दुहे ओण तत्व पर, इसका वर्णन यहाँ कर दिया था। आरूढ़ी प्रादुर्भाव आश्रित इत्यर्था किम अंतरात्मानं भेद ज्ञानावलंबनं कृत्वा इत्यर्था। अंतरात्मा का अर्थ भेद ज्ञान का आलंबन लेना। त्रिविधेन मन वचन काय के द्वारा बहिरात्मा को त्याग करके ध्यायते अहर्निशम, रात दिन चिंतन करते हैं। कोशो वह कौन का चिंतन करता है? कौशव लिखा कि कोशव लिखा? कोशव होना चाहिए, एक मात्रा चाहिए तो नहीं। परमात्मा निश्चय ने कर्म कलंक रहिता,
सिद्ध स्वरूप निज परमात्मा का ध्यान करता है। अरहंत सिद्ध स्वरूप को अवलोकन करते हैं। द्विविधम अभ्यासम कुर्वाणो मुनि। मुनि महाराज दो प्रकार का अभ्यास करते हैं। परमात्ममेव प्राप्नोति, वे परमात्मा को प्राप्त करते हैं। रहस्य सदृशो भवति, तथा चोक्तम जैसे कहा है। आत्मा मनीषे वीरयं तदभिदेवोऽध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति अभवत्प्रभाव पानीयमपमृतमित्यनुचिन्तमानं किन्नामेनो विश्विकारमपाक विश्विकारमपाकरो। कल्याण मंदिर का श्लोक है, 19 नंबर का है शायद। हे जिनेन्द्र, हे भगवान, मनीषी भी अयम आत्मा तद भेद बुद्ध्या ध्याता भवती यह भवत प्रभाव। बहुत अच्छी बात कहते हैं। हे भगवान, मनीषी भी अयम, संधि विच्छेद करना। मनीषी माने विद्वानों को कहते मनीषा, और मनीषी मनीषा विद्यते यश सा मनीषी, और तृतीया में बनेगा मनीषी भी। ऐसे विद्वानों के द्वारा त्वद भेद बुद्ध्या, त्वद अभेद बुद्ध्या, आपसे अभेद बुद्धि के द्वारा ध्याता ध्यान किए जाने पर भवत प्रभाव, आपके प्रभाव के समान यह भवती माने हो जाता है। ठीक है। पानीयम अमृतमिति अनुचिन्तमानम, कहते हैं कोई ये ध्यान करता है कि अमृत है, ये अमृत है, ये अमृत है, ऐसा पानीयम अपि, पानी का भी अनुचिंतन करने वाला, किम विष विकारम नो अपकरोति, क्या वो विष के विकार को दूर नहीं कर देता है? अर्थात अवश्य कर देता है। कल्याण मंदिर इस श्लोक में बहुत प्यारा भाव हर श्लोक में भरा है। हर श्लोक के पास एक कितनी भक्ति का तादात्म्य बनता है कि जिससे भक्त का मन वास्तव में भक्ति में लगने लगता है। बस इतना है कि वो उस भाव को समझता हो। यदि भाव नहीं आता है तो पाठ कर लेता है, लेकिन अच्छे भावों से कल्याण मंत्र पढ़ा जाए तो हृदय के ताले खुल जाता है। बहुत प्यारा स्तोत्र है। उपदिष्टम प्रतिपादितम, कहा कई चेन्वरेन्द्र श्रीमद्भगवतः सर्वक बीतरागहि इति शेषा। बहिरत्ते पुर्यमणो इंदिदारेण नीयसरोवचरो निदेयमे अपाणो अज्जवसति मूढ़देटियो। बहिरात्मा
इंद्रिय द्वारेण निस्वरूपच्यो, जो इंद्रिय द्वार से, इंद्रियों के माध्यम से अपने स्वरूप से च्युत हो जाता है। वही अर्थ ये स्फुरता मना। बाहिरी पदार्थ में जिसका मन लगा हुआ है, ऐसा बहिरात्मा जीव निदेहम अपाणम अज्जवति मूढ़ दृष्टि हो। वो मूढ़ दृष्टि माने मिथ्या दृष्टि अपने शरीर को अपाणम अज्जवसति, उस शरीर को आत्मा मान लेता है, उसका नाम बहिरात्मा है। ये बहिरात्मा की पहचान है कि जो स्वरूप से च्युत हो गया और इंद्रियों के विषयों में हमेशा झंपापात करता है, बाहरी पदार्थों से राग करता है, ऐसा जीव शरीर को ही आत्मा मान लेता है, तो है मूढ़ दृष्टि, ऐसा बहिरात्मा कहलाता है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय का ये विषय है। उस उपकारी के उपकार को भुलाना बहुत मुश्किल है। लक्ष्मण ने राम का जो उपकार किया है वो अकथनीय है। इसलिए उपकारी जनों के विषय में अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में बस इतना है कि उनके पास दर्शन मोह का उदय नहीं आया, और जो भाव है ये मेरा है, मेरेपन का भाव संकल्प है, और संकल्प का अप्रत्याख्यानावरण के साथ संबंध जुड़ा है। इसलिए उनको ऐसा कर सकते हैं वे 6 महीने तक। वश विकल्प नहीं होना चाहिए। विकल्प का अर्थ दर्शन मोह है, संकल्प का अर्थ चारित्र मोह है। तो चारित्र मोहिनी में अविरति दशा में ये वस्तु मेरी है, वो कह सकता है, उसका सम्यक तो नहीं छूटेगा। श्रद्धान होना अलग बात है, और मोहिनी की दशा होना अलग बात है। सम्यक दृष्टि का श्रद्धान विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि चारित्रम नत्ति जदो अविरदन्ते सुठाणेषु। अभी तो है ही बाहरी पदार्थ में, ये तो यहाँ मोक्ष प्रावृत है भैया जी। ये बीतराग चारित्र के साथ में घटित करना है, अविरति के साथ में तो है ही नहीं। मोक्ष प्रावृत अभी भाव पाहुड़ में कह के आए हैं कि पूरे भाव पाहुड़ में यहाँ सम्यक दृष्टि जीव ही ग्राही है, उसके अलावा कोई दूसरा जीव यहाँ ग्राही नहीं है। दृष्टांत में तो उनने भले ही अभव्य शयन वगैरह का स्मरण किया है, लेकिन अंत में यही लिखा है कि भाव पाहुड़ में यहाँ रत्नत्रय अथवा सम्यक्त की भावना को ही भावना कहा, इसलिए भाव पाहुड़ को उन्हें सम्यक दर्शन से जोड़ा।
वही अर्थ है बाही पदार्थ में। अध्यवश्यति, आत्मा का ध्यान करता अधियोपसर्ग पूर्वक अस धातु से अध्यवश्यति बना है, तो आत्मानम करो बना दो, और अध्यवशाय शब्द जिससे बनता है तो अध्यवश्यति बना दिया, असबूबी से बन जाएगा। बार बार उसका चिंतन करता है। वही अर्थ है बाही पदार्थ में। बाही पदार्थ क्या है? इष्ट बनिता सोत स्वपते आदो स्फुरतम चमत्कृतम मनो यशसा इष्टार्थे स्फुरित मना। तो कहते हैं कि बाहिरी पदार्थ है इष्ट पदार्थ के साथ अलग लगाना, मन को अच्छा लगने वाला। बनिता सुत, और सोपते माने जिसके स्वयं पति हो, यानी धन आदि संपत्ति है, उसको स्वपते कहते। स्व माने धन होता है, सोम अज्ञाति धनाख्याम, उसके जो पति है, और स्वपते माने धन आदि। ईश्वरितम चमत्कृतम मनो, जिसका मन उसमें चमत्कृत है, उसी में चकचकाए मान है, स इष्ट पदार्थ कहलाता है स्फुरित मना। इंद्रिय द्वारेण इंद्रियेषु प्रविश्य, इंद्रियों के द्वार से अथवा इंद्रियों में इन पदार्थों का प्रवेश हो जाने पर निस्वरूप च्युतात्म भावनाया प्रभ्रष्टा, अपनी निस्वरूप से च्युत हो गया। निस्वरूप क्या है? आत्म भावना से भ्रष्ट हो गया। ऐसा जीव निज देहम स्वकीय शरीरम, अपने शरीर को आत्मा मानता है, एक संबंध लगाना। शरीरम आत्मानम जानाति इत्यर्थ, शरीर को आत्मा जानता है। अध्यवश्यते मूढ़ दृष्टिस्तु मामयाम, काया ये मेरी है, ऐसी आत्मना इति जानाति, ऐसी आत्मा को जानता है, वो मूढ़ दृष्टि बहिरात्मा है। एक कथन का तात्पर्य है। निदेह सरिषम पिछोण पर विगम पयतेण अच्छेणम पिगयम जाय जय परम जोग पावीण। इन्हीं गाथाओं का भाव समाधि शतक में भी रखा। निज देह सदृशम दृष्ट्वा परदेह मचेतनम, उसी को यहाँ लेके आया या यहाँ से वहाँ अनुवाद किया है, ऐसा कह सकता है। कुंद कुंद स्वामी पहले का समाधि शतक बात का। निदेह सदृशम, अपने शरीर के समान, पर विज्ञान पिछियों दूसरे के शरीर को देख करके प्रयत्न पूर्वक विचार करता कि ये क्या है। अचेतन भी गया, ये अचेतन शरीर को भी परम भागेण गय्यम,
इसने कैसे ग्रहण? प्रयत्न पूर्वक ग्रहण कर रहा है। ऐति ध्यायित्यै, ऐसा ध्यान करता है। निज देह सदृशम, सदृक्षम के सदृशम, सदृक्षम सदृशम, उसी पर्याय दिया गया। सदृक्षम सदृशम, सदृशम तो ठीक लगता है, सदृक्षम का उसी की पर्याय है सदृक्षम सदृक्षम। निज देह को सदृक्ष, अपनी आँखों का साक्षात्कार बना करके पिछोड़ देखकर, पर विग्रह दूसरे के शरीर, इष्ट बनितादि के शरीर को, स्त्री पुत्र मित्र आदि के शरीर को प्रयत्न पूर्वक मल मूत्र शुक्र रुधिर मांस की कश, चर्म रोग आदि दुर्गंध अपवित्र आदि परिणाम भाव से अचेतनम अपि आत्मना गृहीता, ऐसे अचेतन को भी आत्मा के द्वारा ग्रहण कर लिया अथवा इस जीव ने ग्रहण कर लिया। इस शरीर का स्वभाव बताया कि शरीर का स्वभाव कैसा? 7 धातुओं से युक्त है, दुर्गंधित है, फिर भी उसको पवित्र भाव से देखो। परिणाम भावेन, पवित्र आदि परिणाम भावेन, ऐसे परिणाम से ग्रहण करता है। ऐसा ध्यान करता है, शरीर के स्वरूप को चिंतन करता है। परम भाग से पृथक रूप भेद विज्ञान, शरीर से भिन्न आत्मा है। विनिवर्तति इति भेद कृत्वा तथा चोक्तम आत्मा भिन्नस्तदनुगति मत कर्म भिन्नम तयोर्वा प्रत्यासत्ते भवति विकृति सापि भिन्ना तथैव कालक्षेत्र प्रमुखमपि यत् तच्च भिन्नं मतं मे। भिन्नं भिन्नं निजगुणकला अलंकृतं सर्वमेतत्। सैदध्यात्मृत कलश का आत्मा भिन्न, आत्मा भिन्न है। और तदनुगति मत कर्म भिन्न, और उसमें लगे हुए जो कर्म हैं वे भी आत्मा से भिन्न है। तयोर या प्रत्यासत्तेर, उस आत्मा की और कर्म की जो प्रत्याशक्ति है, निकटता एक क्षेत्रों का ही है। सापि विकृति भिन्न तथैव, इन दोनों की प्रत्याशक्ति से होने पर भी वो भिन्न विकृति पैदा करता है, भिन्न भाव पैदा करता है, वो भी भिन्न है। यानी राग देश किसके हैं? आत्मा के हैं कि पुद्गल के हैं? एकांत से नहीं कह सकते आप कि ये पौद्गलिक है। अशुद्ध निश्चय नय से राग देश आत्मा की ही है। इस बात को लोग स्पष्ट नहीं करते, बस एकदम चढ़ के हैं, एकांत से कहते हैं। यदि जड़ के राग देश होते हैं तो ये कुर्सी टेबल भी राग देश करना चाहिए। कहेगी हम तुम्हें बैठने जगह देंगे, आपको नहीं देंगे। ये एकदम जड़ की क्रिया कह दी जाती है। तो वहाँ आत्मा के अशुद्ध उपादान की क्या व्यवस्था बचती है आपके यहाँ?
और भोले भाले प्राणी इस चीज़ को भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि राग देश में नहीं कर रहा हूँ, ये राग देश तो जड़ की क्रिया है, इससे मेरा कोई घाटा नहीं हो रहा। भोजन कर रहे हो तो आप बढ़िया दिल से माल उड़ाते जाओ, वो तो जड़ की क्रिया हो रही है। शरीर कर रहा, हम थोड़ी कर रहे हैं। तो जब आत्मा नहीं कर रही है तो फिर उससे बंध भी तो नहीं होता होगा ना, कर्म को बंध नहीं होना चाहिए। राग देश करोगे तो फिर अब जड़ की क्रिया को कहोगे तो बंध कर्म की व्यवस्था रहेगी कि नहीं रहेगी? आपके यहाँ समाप्त हो जाएगी। और बंध नहीं होगा तो फिर आपकी आत्मा शुद्ध आत्मा बन गई, फिर कोई पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं, वृताचरण के करने की क्रिया की कोई जरूरत नहीं। शुद्ध आत्मा होगी तो फिर संकलेश भी जड़ में ही हो रहा होगा। जो हलचल पैदा हो रही है तो वो जड़ में ही हो रहा होगा। यहाँ कितना स्पष्ट लिखा है कि आत्मा भिन्न है, आत्मा में लगे कर्म भिन्न है, और उन दोनों की निकटता होने पर एक तीसरा विकार पैदा होता है, वो भी भिन्न है। वो तीसरा विकार बना है तो वो किससे बना है? अकेले जड़ से बना है कि आत्मा से बना है? समय सार में उन्होंने ये प्रश्न किया कि संतान पैदा हुई है तो संतान अकेली माता की है कि पिता की है कि दोनों की है? किसकी है? यदि आप एकांत से कहते माता की है तो भी मिथ्या दृष्टि हो, विवेक है ही नहीं आपको। भूमि है माँ, बीज नहीं होगा तो फसल कहाँ से होगी? और फिर इन दोनों का संयोग से दोनों पृथक वस्तु है, संयोग होने पर एक तीसरी विकृति पैदा हो गई है। वो तीसरी विकृति संतान बनी है। अब उसको तुम जड़ की क्रिया कहो, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो इस श्लोक को पढ़ करके आप, समय सार का श्लोक है, अध्यात्म नाटक का, अध्यात्म अमृत कलश का है अथवा कलश का है। विकृति कालक क्षेत्र प्रमुखम अपि यत्तच्च भिन्नम मतम। सो कहते हैं वह भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से भिन्न ही मानी गई। भिन्नम भिन्नम निजगुण कला अलंकृतम सर्वमित। ये सारे के सारे भिन्न भिन्न निज गुण कला से अलंकृत हैं, ऐसा जानना चाहिए। इतना ही रखता है।